खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। चौड़ावाला शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। मशहूर मारूफ आवारा चौक और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के बाहर आवारा कुत्तों की टोलियां। शहरी आवारा कुत्तों की वजह से खौफजदा। तो दर्जन से जायद अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हो चुके हैं। जख्मी होने वालों में बच्चे, बूढ़े और जवान भी शामिल हैं। कुत्तों को तलफ ना करना चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन जैद से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। जी, जड़ांवाला शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर के मसरूफ़ तरीन मकामात फुआरा चौक और अराजी रिकॉर्ड सेंटर के बाहर आवारा कुत्ते टोलियों की सूरत में फिरते नज़र आते हैं। आवारा कुत्तों के काटने से 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की तादाद शामिल है। उन्होंने कमिश्नर फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि वो आवारा कुत्तों से पाक माहौल फराहम करें। जी, आपको यहाँ पर एक अहम खबर से आगाह करते चले। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन जीतने पर वकला की जानिब से शदीद हवाई फायरिंग की गई। जदीद हथियारों से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट बार गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सीपीओ आरपीओ खामोश तमाशाई बने रहे। जिला कचहरी में फायरिंग का सिलसिला 20 मिनट तक जारी रहा। जैसा कि आपने सुना, गोलियों की बुछाड़ और गोलियों की गूंज हर तरफ डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में गूंजती रही। जिला कचहरी पाक इंडियन बॉर्डर का मंजर पेश करने लगा। डीबीए इलेक्शन रेड जोन में शदीद फायरिंग, शहरी खौफ हरास में मुब्तला। महमूद अवान सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार कामयाब। सदर शहजाद चीमा ने डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन फैसलाबाद से जीता। वकला गर्दी अरूज पर नजर आई। डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना नताइज के ऐलान पर वकला की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। डीएसपी ने फायरिंग करने वाले एक वकील को पकड़ा। वकील मुश्तला हो गए और अपने बेटी भाई को बचाने के लिए मैदान में उतर आए। वकला गर्दी की यह मिसाल देखते हुए डीएसपी शाहिद के साथ हाथापाई भी की गई। वकला ने गिरफ्तार वकील को जबरदस्ती छड़वा लिया। पुलिस मुश्तला वकला को देखकर रफू चक्कर हो गई। दूसरी जानब तांदलियावाले थाना गढ़े फतेह शाह पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। मजीद 2 मंशियात फरोशों को धर लिया गया, जिनके कब्जे से चर्स बरामद कर ली गई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं तांदलियावाली से, जहां पर थाना फतेहगढ़ शाह पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके नतीजा में मजीद 2 मंशियात फरोशों को धर लिया गया है, जिनके कब्जा से चर्च बरामद की गई है। पुलिस थाना गढ़ ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानब फैसलाबाद में साबका वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना था कि इन हाउस तब्दीली की कोशिश करना जनू है हमारा। पीपल्स पार्टी और नून लीग बराबर में इनकी अक्सरियत एक जैसी है। आज जो पेशरफ्त हुई, इससे अगले 3 माह और 6 माह हुकूमत खत्म हो सकती है। आवाम का महंगाई की वजह से बुरा हाल हो चुका है। मजीद उनका क्या कहना था, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आइए आपको जो है वो कॉल कोई नहीं करता, क्योंकि शायद पता है कि मुझे कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी अहलिया को जो है वो कॉल उस वक्त आती रही है जब मैं जेल में था, और उन्हें ये कहा जाता रहा कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ, आप बात करना जो है वो बंद कर दें। तो वो जो मैंने बात की थी, वो बात इस वाक़े से पहले थी। वो मेरा एक सोर्स था जिसने मुझे कहा था कि ये आपको टारगेट करेगा, तो वो मैंने बात की थी। और उसके बाद फरदौस आशिक अवान साहबा की। तो बात ये है कि अगर रियासत जो है वो किसी शहरी के ख़िलाफ़ इस किस्म के मुकदमे जो है वो प्लांट करे और उनके ऊपर जो है वो मुआशरा भी और
جو سیاسی قوتیں بھی ہیں وہ آواز نہ اٹھائیں تو پھر اٹ مینس کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ پھر اس راستے کو کھولا جا رہا ہے. پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہے وہ بھی اس بات کو مجھے خاطر رکھیں. ان کے پرس میں سے آپ وہی ہے جو اپوزیشن کو ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں دیا گیا. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ پی ایم ایل این کو ساری اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. ہاں ہمیں لینا چاہیے تھا کیونکہ ہم بڑی پارٹی ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا وہ پاکستان مسلم لیگ اور ہمیں تمام اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. لیکن ہم اس کا ازالہ کریں گے. ہم اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ اب جب ہوگا بلکہ بہت جلد ہوگا تو اس میں ہم اس کا جو ہے وہ ازالہ کریں گے اور آئندہ کے لیے کوئی بھی ایشو ہو ساری اپوزیشن کو غور کرنا چاہیے. اور ایک ان میں یہ جو ہے یہ ان کا یہ آغاز ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ اگر ٹائم ان کو دیا گیا تو جس طرح سے انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے عام آدمی سے جو ہے وہ اس کے 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے انہوں نے مشکل کیا ہے. ہر آدمی جو ہے ہر کاروباری آدمی پریشان ہے. جسے جو ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی پریشان ہے اور جو فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہے. انہوں نے سبسڈی جو ہے وہ ختم کر دی. اب کسی بندے کو میٹرو سے لے کے ہاسپٹل کی میڈیسن تک جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے, حالانکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. صاحب جو ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو آپ ایکشن میں بھی دیکھیں گے بلکہ اگلے 6 ماہ جو ہیں ان کو آپ بہت زیادہ ایکشن میں دیکھیں گے.